नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान के भौतिक प्रदेश टॉपिक का अध्ययन करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। प्रारंभ में संपूर्ण विश्व एक पिंड के रूप में था जिसे पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था जिसे पेंथालासा महासागर कहा जाता था। यहाँ पर ये पेंजिया का क्षेत्र है। इस पेंजिया के चारों ओर एक महासागर था जिसका नाम था पेंथालासा महासागर। कार्बोनिफेरस काल में पेंजिया का विखंडन हुआ जिससे दो भाग बने, एक अंगारालैंड, दो गोंडवानालैंड। अंगारालैंड व गोंडवानालैंड के मध्य एक सागर बना जिसका नाम है टेथिस सागर। अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के मध्य टेथिस सागर स्थित है। पेंजिया का उत्तरी भाग अंगारालैंड और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाता है। राजस्थान को चार भौतिक भागों में बांटा गया है। एक पश्चिम का मरुस्थल, दो अरावली पर्वतमाला, तीन पूर्वी का मैदानी भाग, चार पठारी भाग। मैप में देखें अपन तो यहाँ पर ये जो सामने क्षेत्र नज़र आ रहा है, यह क्षेत्र पश्चिम के मरुस्थल का क्षेत्र है। ये पश्चिम का मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ पर ये जो 2 नंबर क्षेत्र नज़र आ रहा है, यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला है। इसके बाद में ये जो सामने क्षेत्र नज़र आ रहा है, यह क्षेत्र मैदानी भाग है। यहाँ पर ये मैदानी भाग है। और 4 नंबर ये राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र है, यह पठारी भाग है। कहने का अर्थ है 1 नंबर पश्चिम का मरुस्थल, 2 नंबर अरावली पर्वतमाला, 3 नंबर मैदानी भाग, 4 नंबर पठारी भाग। यह राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं। राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान का अरावली पर्वतमाला प्रदेश गोंडवानालैंड का अवशेष माना जाता है। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश टेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। राजस्थान का पठारी भाग गोंडवानालैंड का अवशेष माना जाता है। यहाँ देखते हैं कि राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। एक पश्चिम का मरुस्थल, 2 अरावली पर्वतमाला, 3 पूर्वी मैदानी भाग, 4 पठारी भाग। पश्चिम का जो मरुस्थल है वह टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। अरावली पर्वतमाला गोंडवानालैंड का अवशेष माना जाता है। पूर्वी मैदानी भाग टेथिस सागर के अवशेष हैं और पठारी भाग गोंडवानालैंड के अवशेष माने जाते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला है। उच्च से निम्न की और भौतिक प्रदेश की बात करें, सबसे उच्च है अरावली पर्वतमाला, सबसे निम्न है पश्चिम का मरुस्थल। क्रम से देखें, 1 नंबर अरावली पर्वतमाला, 2 नंबर पठारी भाग, 3 नंबर पूर्वी मैदानी भाग, 4 पश्चिम का मरुस्थल। यह ऊंचाई के आधार पर निम्न क्रम में है। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला। राजस्थान का नवीनतम भौतिक प्रदेश है पश्चिम का मरुस्थल। राजस्थान के भौतिक प्रदेश बनने का क्रम सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला, सबसे नवीनतम पश्चिम का मरुस्थल। क्रम से देखें, 1 अरावली पर्वतमाला, 2 पठारी भाग, 3 मैदानी भाग, 4 पश्चिम का मरुस्थल। राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। इनका क्षेत्रफल और जनसंख्या देखते हैं। पश्चिम के मरुस्थल का क्षेत्रफल 1%, जनसंख्या 40%। अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल 9.0%,
अरावली पर्वतमाला की जनसंख्या 10%, मैदानी भाग का क्षेत्रफल 23%, मैदानी भाग की जनसंख्या 39%, पठारी भाग का क्षेत्रफल 6.89%, जनसंख्या 11% निवास करती है। पश्चिम के मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, एक शुष्क प्रदेश, दो अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक बालू का स्तूप प्रदेश, इसका अर्थ है यहाँ पर बालू का टीले पाए जाते हैं। दो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसका अर्थ है यहाँ पर बालू का टीले नहीं पाए जाते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसे चार भागों में बांटा गया है, एक घग्गर का मैदान, दो शेखावाटी प्रदेश, तीन नागौरी उच्च प्रदेश, चार लूनी बेसिन। चार भागों में बांटा गया है। मैप में देखें अपन तो यहाँ पर मैप में ये फलोदी और पोखरण, ये वाला जो क्षेत्र है यह बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है, और इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को कहा जाता है बालू का स्तूप प्रदेश। ये जो क्षेत्र है यह बालू का स्तूप प्रदेश कहलाता है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, और यहाँ पर यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह शुष्क जलवायु प्रदेश है। और शुष्क जलवायु प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है, एक बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा इसके जो चारों ओर है वह बालू का स्तूप प्रदेश कहलाता है। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला को तीन भागों में बांटा गया है, दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वतमाला, जिसे दक्षिणी अरावली पर्वतमाला भी कहा जाता है, दो नंबर मध्य अरावली पर्वतमाला, तीन उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला। उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतमाला को उत्तरी अरावली पर्वतमाला भी कहा जाता है। पूर्वी के मैदानी भाग, राजस्थान को चार पूर्वी के मैदानी भागों में बांटा जाता है, एक माही बेसिन, दो बनास बेसिन, तीन चंबल बेसिन, चार बाणगंगा बेसिन। राजस्थान के मैदानी भागों को चार भागों में बांटा गया है। मैप में देखें अपन तो मैप में यहाँ पर ये जो सामने क्षेत्र नज़र आ रहा है यह एक नंबर चंबल बेसिन है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है दो नंबर ये बाणगंगा बेसिन है, और यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है तीन नंबर यह क्षेत्र बनास बेसिन है, और यहाँ पर दक्षिण का ये जो क्षेत्र है यह माही बेसिन का क्षेत्र है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक हाड़ौती का पठार, दो मालवा का पठार। मैप में देखें तो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है यह जो सामने दिखाई दे रहा है बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा, इसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान कहा जाता है, और यह हाड़ौती का पठार कहलाता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उन प्रदेशों में सामान्यतः जो मृदा पाई जाती है उसकी बात करते हैं। पश्चिम के मरुस्थल में सामान्यतः मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में पर्वतीय मृदा पाई जाती है, मैदानी भाग में दोमट मृदा पाई जाती है, पठारी भाग में काली मृदा पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं एक नंबर पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश। भारत के मरुस्थल का 62% क्षेत्र राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% भाग में मरुस्थल पाया जाता है। पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश में रेतीली बालू मृदा, मरुद्भिद वनस्पति, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ बताया गया है कि पश्चिम के मरुस्थल में रेतीली मृदा, मरुद्भिद वनस्पति, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है।
पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी व बड़ी नदी लूनी नदी है। लूनी नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक राजस्थान, 2 गुजरात। लूनी नदी राजस्थान के 7 जिलों में बहती है, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। मैप में देखें अपन तो यहाँ से लूनी नदी है, ये अजमेर से निकलकर नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर से बहती हुई सांचौर से होकर के आगे गुजरात में चली जाती है। पश्चिम के मरुस्थल की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है। पश्चिम के मरुस्थल का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध है। जवाई बांध पाली जिले में जवाई नदी पर बना हुआ है। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। राजस्थान के पश्चिम का मरुस्थल का जो विस्तार है वह 10 सेमी समवर्षा रेखा से लेकर 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। पश्चिम के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुष्क प्रदेश, 2 अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को पुनः 2 भागों में बांटा है, एक बालू का स्तूप प्रदेश, 2 बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, एक घग्गर बेसिन, 2 शेखावाटी प्रदेश, 3 लूनी बेसिन, 4 नागौरी उच्च प्रदेश। 7 अगस्त 2023 से पहले राजस्थान में जब 33 जिले थे, उस समय राजस्थान के 12 जिले मरुस्थलीय जिले थे, एक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। 7 अगस्त 2023 के बाद राजस्थान में 50 जिले हैं। अब राजस्थान के 19 जिलों में पश्चिम के मरुस्थल का विस्तार है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, अनूपगढ़, डीडवाना कुचामन, ब्यावर, सांचौर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, इन जिलों में राजस्थान के पश्चिम के मरुस्थल का विस्तार है। यहाँ पर मैप में देखें तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित जो जिले हैं उनमें एकमात्र सिरोही जिला है जो मरुस्थलीय जिला नहीं है। अन्य सभी जिले जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में हैं मरुस्थलीय जिले हैं। सिरोही राजस्थान का एकमात्र जिला है जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है और जो मरुस्थलीय जिला नहीं है। पश्चिम के मरुस्थल व अरावली पर्वतमाला को 2 भागों में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है। पश्चिम के मरुस्थल अरावली पर्वतमाला को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है तो उत्तर होगा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। पश्चिम के मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क 2 भागों में बांटा गया है और ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है। पश्चिम के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा का निर्धारण 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और पूर्वी सीमा का निर्धारण 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा करती है। कहने का अर्थ यह है राजस्थान का पश्चिम का जो मरुस्थल है वह 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश बनने के क्रम में सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतमाला और सबसे नवीनतम है पश्चिम का मरुस्थल। राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश, एक पश्चिम का मरुस्थल, 2 पूर्वी मैदानी भाग हैं। यह टेथी सागर के अवशेष माने जाते हैं।
पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल 61.11% और इस क्षेत्र में 40% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिम के मरुस्थल का क्षेत्रफल 2,09,142 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान के परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र 1,79,250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश विश्व का सबसे आबादी और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को भारत का विशाल मरुस्थल और थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। भारत का उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है, जो उत्तरी अफ्रीका से प्रारंभ होकर फिलिस्तीन, अरब, ईरान से होता हुआ भारत में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा आदि राज्यों में फैला हुआ है। भारत का मरुस्थलीय प्रदेश विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थलीय प्रदेश है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी कि पश्चिम का जो मरुस्थल है उसका विस्तार पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। भारत में ऊंचाइयां चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती हैं और चेन्नई तमिलनाडु राज्य में स्थित है। राजस्थान के 2/3 भाग में मरुस्थल का विस्तार है। थार के मरुस्थल में बालुका स्तूपों के मध्यवर्ती निम्नवर्ती गर्त को महरो कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झीलों को ढांड कहा जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे शुष्क प्रदेश। राजस्थान में शुष्क प्रदेश का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य है। कहने का अर्थ यह है शुष्क प्रदेश है उसका विस्तार यहाँ पर सामने देखें तो इन जिलों में शुष्क जलवायु प्रदेश है, जिसमें मुख्यतः जैसलमेर, बाड़मेर, उत्तरी जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, पश्चिमी नागौर, बीकानेर, पश्चिमी चूरू, दक्षिणी अनूपगढ़ आदि जिलों का क्षेत्र है सम्मिलित है। और ये जो क्षेत्र सामने दिखाई दे रहा है यह शुष्क जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। शुष्क प्रदेश का विस्तार राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, बाड़मेर, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, उत्तरी पश्चिमी बालोतरा, पश्चिमी चूरू, पश्चिमी नागौर आदि जिलों के अधिकांश भागों में विस्तार है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में औसत वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर होती है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में शुष्क जलवायु पाई जाती है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है, एक बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, 2 बालुका स्तूप प्रदेश। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश राजस्थान में बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश पोखरण से फलोदी के मध्य स्थित है। यहाँ पर अपन बालुका मुक्त प्रदेश की बात करें तो बालुका मुक्त प्रदेश फलोदी और जैसलमेर में पोखरण है, इसके मध्य का क्षेत्र है उसे कहा जाता है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। इस क्षेत्र में बालुका स्तूप नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह पथरीला क्षेत्र है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में कठोर चट्टानें, छोटी पहाड़ियां और चूने युक्त धरातल पाया जाता है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश को हमादा कहा जाता है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश का क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ है जो टर्शियरी काल से प्लीस्टोसीन काल की हैं। इनमें चूने की चट्टान प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इन चट्टानों में कई प्रकार के
जुरासिक काल के वनस्पति अवशेष एवं जीवा अवशेष पाए जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में आकल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में अवसादी शैल समूह में भूमिगत जल का भंडार पाया जाता है, जिसका उदाहरण लाठी सीरीज क्षेत्र में है। जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक 80 किलोमीटर लंबी भूमि के अंदर मीठे पानी की जलधारा है, जिसे लाठी सीरीज कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है लाठी सीरीज क्या है, तो उत्तर होता है भूगर्भीय जल पट्टी को लाठी सीरीज कहा जाता है। लाठी सीरीज क्षेत्र में चंदन नलकूप है, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है, और थार का घड़ा जैसलमेर जिले में स्थित है। 2 नंबर है बालुका स्तूप प्रदेश। बालुका स्तूप प्रदेश का क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, पश्चिमी चूरू, पश्चिमी नागौर, फलोदी, उत्तरी पश्चिमी जोधपुर ग्रामीण, उत्तरी पश्चिमी बालोतरा का क्षेत्र सम्मिलित है। ध्यान दें, पोखरण से फलोदी के मध्य का क्षेत्र को छोड़ करके उसके चारों ओर बालुका स्तूप प्रदेश फैला हुआ है। बालुका स्तूप प्रदेश में बालुका टीले पाए जाते हैं। एक पवनानुवर्ती, जिसे रेखीय बालुका स्तूप भी कहा जाता है। 2 बरखान, जिसे अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप कहा जाता है। 3 अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। 4 तारा बालुका स्तूप। 5 पेराबोलिक बालुका स्तूप। 6 अवरोधी बालुका स्तूप। 7 शक्कर काफीज बालुका स्तूप। 8 नेटवर्क बालुका स्तूप। 9 नेबखा बालुका स्तूप। 10 सीप स्तूप। यह बालुका स्तूपों के प्रकार हैं। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार 25 सेमी समवर्षा रेखा 50 सेमी समवर्षा रेखा के मध्य है। मैप में देखें अपन तो यहाँ पर ये क्षेत्र 1 नंबर जो क्षेत्र है यह शुष्क प्रदेश है, और जो 2 नंबर क्षेत्र है यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है, इसको 2 भागों में इसकी जो सीमा का निर्धारण है वह सीमा का निर्धारण यहाँ पर वर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, मध्य वाला क्षेत्र है इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ये अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है। राजनीतिक दृष्टि से अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, उत्तरी बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, डीडवाना कुचामन, नागौर, ब्यावर, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालोर, सांचौर, दक्षिणी पूर्वी बालोतरा, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर आदि जिलों में फैला हुआ है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का विस्तार तो यहाँ से ये गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, ब्यावर, पाली, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, बालोतरा। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। 1 घग्गर का मैदान, 2 शेखावाटी प्रदेश, 3 नागौरी प्रदेश, 4 लूनी बेसिन। अब हम पढ़ते हैं 1 नंबर घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान राजस्थान के उत्तरी भाग में पाया जाता है। यहाँ पर मैप में देखें तो मैप में राजस्थान का जो ये उत्तरी भाग है, यह भाग जहाँ अपन ने 1 नंबर लिखा है यह कहलाता है घग्गर का मैदान, जो राजस्थान के उत्तर में स्थित है। घग्गर का मैदान का विस्तार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, उत्तरी बीकानेर, उत्तरी चूरू का क्षेत्र सम्मिलित है। यहाँ मैप में देखें तो यहाँ पर घग्गर बेसिन है। इस घग्गर बेसिन में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, उत्तरी बीकानेर,
उत्तरी चूरू का क्षेत्र सम्मिलित है। घग्गर के मैदान में मुख्यतः घग्गर नदी बहती है। घग्गर बेसिन में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। घग्गर बेसिन के उपजाऊ क्षेत्र को बग्गी कहा जाता है। राजस्थान में घग्गर का बहाव क्षेत्र नाली कहलाता है। राजस्थान में नाली नामक भेड़ की नस्ल भी पाई जाती है। राजस्थान का उत्तरी बेसिन घग्गर बेसिन, राजस्थान का दक्षिणी बेसिन माही बेसिन, राजस्थान का पूर्वी बेसिन चंबल बेसिन, राजस्थान का पश्चिमी बेसिन लूनी बेसिन कहलाता है। मैप में देखें अपन, उत्तर में घग्गर बेसिन, दक्षिण में माही बेसिन, पूर्व में बेसिन और पश्चिम में लूनी बेसिन का क्षेत्र सम्मिलित है। घग्गर का उपजाऊ क्षेत्र बग्गी नाम से जाना जाता है। घग्गर बेसिन का निर्माण सतलज व्यास नदियों द्वारा किया गया है। घग्गर बेसिन क्षेत्र में घग्गर नदी द्वारा सिंचाई होती है। घग्गर बेसिन का क्षेत्र क्षारीयता, अम्लीयता, सेम की समस्या, मरुस्थलीकरण की समस्या से ग्रसित है। 2 नंबर है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश में झुंझुनू, सीकर, दक्षिणी पूर्वी चूरू, उत्तरी पूर्वी डीडवाना कुचामन का भाग सम्मिलित है। मैप में देखें अपन, शेखावाटी क्षेत्र में यहाँ पर ये जो सामने क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र शेखावाटी का क्षेत्र है। शेखावाटी क्षेत्र में मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, उत्तरी पूर्वी डीडवाना कुचामन, उत्तरी दक्षिणी चूरू का क्षेत्र है, यह शेखावाटी में आता है। शेखावाटी प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी कांतली नदी है। शेखावाटी क्षेत्र में गोचर भूमि को बीड कहा जाता है। जोहेड शेखावाटी क्षेत्र में गोचर भूमि को जोहेड या जोड़ा कहा जाता है। जोहर शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुएं जोहर कहलाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र को बांगर प्रदेश और आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में खारे पानी की गर्त या रन हैं, जिनमें डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, कुचामन, परिहार प्रमुख हैं। 3 नंबर है नागौरी उच्च प्रदेश। नागौरी उच्च प्रदेश में नागौर, डीडवाना कुचामन के आसपास का क्षेत्र सम्मिलित है। नागौरी उच्च प्रदेश में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जैसे सांभर, जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन जिले में, कुचामन झील डीडवाना कुचामन जिले में, डेगाना झील नागौर जिले में, ताल छापर झील चूरू जिले में। यह नागौरी उच्च प्रदेश का भाग है। नागौरी उच्च प्रदेश का विस्तार लूनी बेसिन के उत्तर में, शेखावाटी प्रदेश के दक्षिण में, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में और नागौरी उच्च प्रदेश क्षेत्र की मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। नागौरी उच्च प्रदेश में कुबड़ पट्टी पाई जाती है, जिसका क्षेत्र नागौर व अजमेर के मध्यवर्ती भाग में है। नागौरी उच्च प्रदेश में पर्वतीय श्रेणियां पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख मकराना श्रेणी जो सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, जाइल श्रेणी जो फ्लोराइड जल के लिए प्रसिद्ध है, मांगरोली श्रेणी जो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, नावा श्रेणी। यह प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं जो नागौरी उच्च प्रदेश में पाई जाती हैं। सांबर झील राजनीतिक दृष्टि से जयपुर ग्रामीण जिले में है। मैप में देखते हैं तो मैप में यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है, यह सांबर झील का क्षेत्र है और सांबर झील जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। सांबर झील भौतिक दृष्टि से नागौरी उच्च प्रदेश का भाग है। राजस्थान की बांका पट्टी
फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है। नागौर, अजमेर जिलों में फ्लोराइड की अधिकता के कारण लोगों में कुबड़ापन या बांकापन आ जाता है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी अथवा बांका पट्टी कहा जाता है। नागौरी उच्च प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर से 500 मीटर के मध्य है। लूनी बेसिन पश्चिम के मरुस्थल का भाग है, जबकि माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है, पश्चिम के मरुस्थल का बेसिन है। ए माई बेसिन, बी चंबल बेसिन, सी बनास बेसिन, डी लूनी बेसिन। तो उत्तर होगा डी लूनी बेसिन। जबकि अन्य तीनों बेसिन हैं वह पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा हैं। लूनी नदी राजस्थान के 2 राज्यों में बहती है, एक राजस्थान, 2 गुजरात। लूनी नदी राजस्थान के 7 जिलों में बहती है, अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर। ध्यान दें, जिस समय आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो उस समय आपके पास राजस्थान का राजनीतिक मैप होना आवश्यक है। लूनी बेसिन का क्षेत्र है, ये गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। लूनी बेसिन का विस्तार सांचौर, जालोर, पाली, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर, दक्षिणी पूर्वी बालोतरा, दक्षिणी पूर्वी जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, ब्यावर आदि जिलों में है। मैप में देखें तो मैप में यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है, यह क्षेत्र लूनी बेसिन का क्षेत्र है। और इस लूनी बेसिन में बहने वाली मुख्य नदी लूनी नदी व उसकी सहायक नदियाँ हैं। लूनी की सहायक नदियों में लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, गुइया, खारी, सागी ये लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। लूनी बेसिन में लूनी नदी व उसकी सहायक नदियाँ जोजड़ी नदी, मीठड़ी नदी, बांडी नदी, गुइया नदी, खारी नदी, सागी नदी, जवाई नदी, लीलड़ी नदी आदि नदियाँ बहती हैं। लूनी बेसिन में कांपीय मृदा पाई जाती है। लूनी बेसिन की प्रमुख कृत्रिम झीलें अनंत सागर, फतेह सागर, जसवंत सागर, नया गांव, हेमवास, शारदा यह प्रमुख कृत्रिम झीलें हैं जो लूनी बेसिन में पाई जाती हैं। जालोर व सांचौर में ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ तथा मालानी सयोलाइट की पहाड़ियाँ गुंबदाकार या इंसलबर्ग के रूप में पाई जाती हैं। लूनी बेसिन में 56 की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं जो बालोतरा जिले के मोकलसर गांव से सिवाना तक स्थित हैं। मैप में देखें तो यहाँ पर ये बालोतरा का क्षेत्र है। बालोतरा में 56 की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जबकि ये जो क्षेत्र प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का है, इसका मध्यवर्ती ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 का मैदान पाया जाता है। 56 की पहाड़ियों में ग्रेनाइट अधिक पाया जाता है, इस कारण 56 की पहाड़ियों को ग्रेनाइट पर्वत भी कहा जाता है। माही बेसिन में 56 का मैदान स्थित है और 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है, जबकि बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र मेवलिया व देवलिया कहलाता है। ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र है, इसे 56 का मैदान कहा जाता है। जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मेवलिया व देवलिया कहा जाता है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य का भाग मेवलिया व देवलिया कहलाता है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य का भाग है वह 56 का मैदान कहलाता है। लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा काला भरा डूंगर है। लूनी बेसिन में नाकोड़ा पर्वत, बालोतरा, पीपलूद, बालोतरा, 56 की पहाड़ियाँ, बालोतरा, सेंदड़ा, ब्यावर,
जवाई बांध, पाली, पार्श्वनाथ मंदिर, बालोतरा आदि स्थित हैं। यह लूनी बेसिन में स्थित हैं। पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान लूनी बेसिन में पीपलूद बालोतरा है। पीपलूद को रेगिस्तान का माउंट आबू और राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। पीपलूद किस जिले में है? तो मैप में देखेंगे पीपलूद बालोतरा में है। पीपलूद को क्या कहा जाता है? पीपलूद को रेगिस्तान का माउंट आबू और राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। 56 की पहाड़ियों में स्थित पीपलूद में हल्देश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। अभी तक हमने पश्चिम के मरुस्थल का अध्ययन किया। ये जो क्षेत्र है यह पश्चिम का मरुस्थल है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।